क्लियर है तो मस्त है। चलो चलो मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करेगा? आज हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन। सर मेरा ज्योमेट्री बॉक्स घूम गया। तो फिर कैसे करोगी तुम? वो ढूंढ के कर लूंगी बाद में। ठीक है, फिर देखना तो सही कैसे, उसके स्टेप्स लिखना तुम फिर। सर तो ज्योमेट्री बॉक्स साथ में लेकर बैठे हैं। हाँ हाँ, सबसे पहले ये बताओ सर टेक्स्ट बुक में कौन सा चैप्टर है ये? फिफ्थ चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर है टेक्स्ट बुक सर का। नाम क्या चैप्टर का? चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। सर जो आज आप नया बोल रहे हो वो? आज तो कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, वो टेक्स्ट बुक का फोर्थ चैप्टर है वो। चलो सबसे पहले बताओ, हाँ स्वरूप कौन सा डाउट पूछा तुमने? क्वेश्चन नंबर, स्वरूप पूछो कौन सा क्वेश्चन पूछो बेटा डाउट आपने? क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ वन। व्हाट इज फैक्टर साइज? क्लास साइज कितनी? फैक्टर साइज है क्लास साइज। देखो सबके बीच में देखो 50-50 का गैप आ रहा है, तो 50 इज द क्लास साइज। ओके सर। ओके, और किसी का डाउट बेटा? सर मेरे को मेथड में डाउट है। हाँ एक मिनट, वानी का बताओ फिर तुम्हारा बताओ। वानी कौन सा बेटा? एक सेकंड रुको सर। चलो कर्तव्य। सर आपने एक बार क्वेश्चन बताया था सर एग्जांपल में कि दो कॉइन्स को एक साथ थ्रो कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो उसमें सर आपने एक चार्ट बनाया था। आप जैसे आपने दो कॉइन्स का बताया था वैसे आप तीन कॉइन्स का बना के बता सकते हैं दोनों साथ में? बिल्कुल बता सकते हैं। दो कॉइन्स का और तीन कॉइन्स का बिल्कुल बता सकते हैं। देखो, और मुदीर तुम्हारा कोई डाउट है बेटा? नो सर। पक्का कोई कोई डाउट नहीं। अच्छा पार्षद, हाँ सर। पार्षद सर हाँ सर बोलो। पार्षद कोई डाउट है बेटा? सर मेरा सर किसमें से ये इसमें से ही ना, आरडी में से ना? आरडी में से मैंने आपको एक्सरसाइज 12 चैप्टर दिया था, नहीं 24 एक्सरसाइज नहीं किया आपने? भूल गए? सर एक सेकंड सर, मैं वही देख रहा हूँ, वही निकाल रहा हूँ। ये बोलना प्लीज। नहीं किया हो। चलो कर्तव्य के एक में डाउट बताओ, देख लो सब लोग। कर्तव्य ऐसा होता है कि हेड टेल लिया तुमने, यस सर, फिर इस हेड के साथ दूसरी कॉइन का हेड टेल, और यस टेल के साथ ये पहली कॉइन का और दूसरी कॉइन का हेड टेल। अब तीसरी कॉइन का हेड टेल, तो इसका हेड टेल, इस टेल के साथ हेड टेल, इस हेड के साथ हेड टेल, ये हेड टेल। यानी ये आप जो कर रहे हो ये तीसरी कॉइन के आउटकम्स आ रहे हैं। अब जब लिखोगे कैसे लिखोगे? एच 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 पहला, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर एच टी टी, फिर टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। ये आपका हो गया तीन कॉइन को करने पर टोटल आपके 8 आउटकम्स आएंगे। समझ आया? मतलब सर स्टार्टिंग में दो ही लेना है? हाँ, पहले दो, फिर 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे, फिर 8 और के सर अगर इसी जगह दो कॉइन्स होते तो? 2 कॉइन तो भी यही कंसेप्ट होता है, 2 कॉइन के लिए बस यहीं तक लेते, चार आउटकम आते, वो 3 कॉइन का। ओके सर, ठीक है, आ गया सर। और किसी अब सर मैं पूछूं? पूछो बेटा। सर वो 8th वाला है ना? हाँ 8th क्वेश्चन, हाँ, उसका 4th 8th क्वेश्चन का 4th पार्ट। व्हाट आर द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस? देखो क्लास मार्क क्या होता है, जैसे 10 और 15 का क्लास मार्क चाहिए, तो 10 और 15 के बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आ रहा है 10 और 15 का? मिड वैल्यू क्या? 12.5। ये मिड वैल्यू क्या आएगी बताओ? 12.5 आएगा। 12.5। हाँ सर। कैसे आया वो बता दो। जैसे आपको निकालना नहीं पता नहीं चल रहा, तो आप 10 और 15 को पहले प्लस कर दो, फिर डिवाइड बाय 2 कर दो। यानी 10 और 15 के बीच में जाए तो 10 + 15 डिवाइड बाय 2, तो
25/2 तो 12.5 आ गया। अब दूसरी क्लास का निकालना है, जैसे दूसरी क्लास है आपकी 15 to 20 तो 17.5 आता है, लेकिन आप क्या करो 15 + 20 15 + 20 35 डिवाइड बाय 2 17.5 आ जाएगा। समझ आया पानी? आ गया सर। हाँ सर। ओके। सर मैं कोहब को ज्वाइन करने के लिए बुलाऊं? किसको बेटा? कोहब नहीं आया अभी तक? कोहब को नहीं आया। कहाँ है? कहाँ? पता नहीं, कॉल करके पूछता उससे। हेलो सर। सर और एक फोर्थ वाला। फोर्थ वाला? हाँ करतब, एक मिनट बताओ, इनका बता दो। फोर्थ वाला? यस सर यस। 8th का फोर्थ या किसी और का? नहीं, फोर्थ क्वेश्चन ही है। फोर्थ। ये आपको जो 20 पीपल्स के अमाउंट दिए हुए हैं, हिस्टोग्राम बनाना है 50 to 100। वो नहीं, क्लास इंटरवल पहले बना लो। सबसे पहले लोएस्ट 50 to 100, फिर 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250। ये 4 ग्रुप आपको बनाना है, क्योंकि मैक्सिमम आपका जो नंबर है वो आपका रहा है 235, तो आपको 250 तक जाना ही पड़ेगा। पहले आप 50 to 100, उसमें देखो कौन कौन से ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, काउंट कर लो। आपको बताया नहीं था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना? हाँ सर, पर हाइपोथेटिक क्या होता है? मतलब ये है कि हाइपोथेटिकल सैंपल ऑफ 20 पीपल द अमाउंट ऑफ मनी विल, मतलब ये आप सर्वे कर रहे हो किसी का, 20 लोगों का सर्वे कर रहे हो, उनसे पूछा कि आपको कितना मतलब आपको कितना सैलरी मिल रहा है एक दिन में काम करने पर, तो वो अपना अपने अमाउंट बता। तो ये जो सर्वे है दैट इज। और कुछ नहीं हाँ सर। सर। हाँ बोलो। दीपक सर। बोलो बेटा। सर क्लास साइज सर कॉल ही नहीं उठा रहा है। फिर से रिपीट कर दो ना। को हम नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं। नहीं सर। थोड़ी देर में आ जाएगा सब। आज है, देखो अभी धीमे धीमे सब आ रहे हैं। जिया तो नहीं। सर आप एक बार। तिथि तुम आ गई? हाँ सर, आ गई है वो। तिथि कुछ बोल नहीं रही है, सो गई क्या बैठे बैठे? तिथि गायब हो गई सर, अभी तक तो यही थी। गायब भी हो गई? मित्रा तुम्हारा? हाँ, अभी तक तो यही थी। मित्रा नहीं आ गई। तिथि कोई डाउट है बेटा आपका? नहीं सर, जो था वो क्लियर हो गया। हो गया, चलो। और मित्रा तुम्हारा कोई डाउट बेटा? नहीं सर। चलो हाँ, कर्तव्य क्या पूछ रहे थे? सर आप क्लास साइज और क्लास इंटरवल वो सब एक बार फिर से रिवीजन करवा दो ना। क्लास इंटरवल कुछ नहीं, जैसे 50 to 100 लिया तो एक क्लास इंटरवल हो गया, जिसमें लोअर है 50, अपर है 100। 100 to 150 एक क्लास इंटरवल हो गया। 100 से 150 तीसरा क्लास इंटरवल। 150 से 200 फोर्थ क्लास इंटरवल। ऐसे अलग अलग क्लास इंटरवल आप बना सकते हो। और सर हाँ 12th वाला देखो ना क्वेश्चन एक बार। 12th वाला देख ले। हाँ उसमें क्या बोल रहा है मतलब बताओ। उसमें सर वो इंटरवल्स कितने सारे बनेंगे ऐसे? तो आप देखो सबसे मिनिमम ऑब्जर्वेशन कितनी, पहले वो चेक कर लो। तो मिनिमम आप अगर देखो 806 आ रहा है कुछ, नहीं 804। तो आपको 800 से 810 तक लेना है, और लास्ट ऑब्जर्वेशन आपका है आई थिंक 85 898 है। 898। तो आपको 900 तक जाना पड़ेगा। 800 to 810, 810 to 820, 820 to 830, 830 to 840, ऐसे करके 890 to 900। वानी आया समझ में? 10 हाँ सर, वो तो आगे पर कितना लंबा बनेगा? अरे लंबे नहीं, कमी है। देखो ऑब्जर्वेशन कितनी है, मैक्सिमम 30 है। 30 ऑब्जर्वेशन आपको इसके अंदर इनपुट करनी है। क्लियर? हाँ सर। चलो अब मैं क्या करें आज कंस्ट्रक्शन सीखने के लिए तैयार हो तुम लोग? कंस्ट्रक्शन बताओ। हेलो सर। यस सर। हाँ सर तैयार है। एक मिनट सर। हाँ बोलो पार्षद। अरे सर आपने वो जो लास्ट टाइम दिया था ना। हाँ सर लास्ट टाइम क्या सर उसके पहले की आप ये जो आप पहले की आप बोल रहे हो ना। हाँ नहीं अभी लास्ट सर उसमें ये आपको दिया था एक्सरसाइज, आई थिंक ये आपको एक्सरसाइज 24.1 दिया था। 24 सर वही नहीं मिल रहा है मेरे को। उसका मतलब वो पीडीएफ ही नहीं मिल रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ सर, मैं वही ढूंढ रहा था कब से। जैसे आज बेटा देता हूँ, आज का आज ही खत्म कर दो तो तुम्हें याद है, नहीं तो ये तो खो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा।
सर मेरे को पीडीएफ नहीं मिल रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। चलो ढूंढ लेना फिर कर लेना। चलो मैं नया सिखा दूं, ठीक है? आज चलो आज मैं हाँ सर। कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूँ। ओके सर। देखो कंस्ट्रक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट सब हैं आप लोगों के पास, पहले चेक कर लो। ज्योमेट्री वर्क्स Yes, पूरा sir. है आपके पास। नहीं प्रोटेक्टर सर। आप लोग पहले ले लो, फटाफट जल्दी से ले आओ, फिर एक साथ सर start। कौन सी हाँ, चीजें सर। चाहिए होगी, सिर्फ इतना बोल दो। एक बेटा प्रोटेक्टर, क्या बोल रहे हो आप? कौन सी चीजें चाहिए होगी उसमें से वो बोल दो। स्पेयर पार्ट्स प्रोटेक्टर में चाहिए, राउंडर चाहिए, पेंसिल, 2 पेंसिल, राउंड हाँ है। 2 राउंडर, पेंसिल, एक स्केल, प्रोटेक्टर। राउंडर और राउंडर चाहिए और प्रोटेक्टर चाहिए। ठीक है सर। हाँ सर सुनसान गलियों में से खोज कर निकालता हूँ। जल्दी खोज ले फटाफट। सर मेरा निकाला हुआ पड़ा है पहले से। सब लोग ढूंढ लो, जिसके हो जाए मेरे को हैंड अप, ये थम्स अप दिखा देना। जिसके हो जाए एंडिंग में फिर देख लेते हैं। वेरी गुड, हो गया। द्विज का हो गया, बाकी का कलेक्शन देखो। कर्तव्य का भी हो गया। पार्श्व आपका दिखाओ, कलेक्शन हो गया। कोहब कंस्ट्रक्शन के इंस्ट्रूमेंट ले लिए? सर लेता हूँ सर। सर आज आपने अभी तक क्या समझा एक बार बोल दो कि अभी मैं ज्वाइन हुआ, भूल गया था आज। कुछ नहीं कराया, बस आज अभी हम लोग पिछले डाउट्स बता रहे थे। 24.1 ओके सर। ना डाउट ही डिस्कस कर रहे थे। हाँ सर। बस आप इंस्ट्रूमेंट निकाल लो। प्रोटेक्टर, राउंडर, 2 पेंसिल, एक स्केल, ये कंपलसरी स्टेप चाहिए। और जो आपका स्केल है ना एकदम मस्त होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा, जिसमें नंबर दिखते हो। ऐसा नहीं कि नंबर ही ना दिखे। सर पेंसिल स्टार्ट करने के लिए 1 मिनट रुकना ना सर। हाँ मैं रुका हूँ। प्रेशर को फोन, प्रेशर नहीं आज रुको सर। सर हो गया। हो गया, चलो रेडी। फिर आप लोग इंस्ट्रूमेंट। 1 मिनट सर। हाँ मैं रुका हूँ भाई। सर रेडी। वेरी गुड। सर पेन पेंसिल चलेगा? हाँ चलेगा बेटा। हाँ क्या बोल रहे बेटा? पेन पेंसिल। नहीं वो क्या चीज होती है? अरे पेन पेंसिल। पेन पेंसिल दोनों। अरे सर मैकेनिकल पेंसिल बोल रहे हैं। हाँ 2 पेंसिल रखना बेटा, कोई भी पेंसिल चलेगी। राउंडर में आ जाए ऐसी पेंसिल रखना। ओके वो लेंगे उसके बाद। अरे बाय क्या? आई नहीं कौन है? हाँ सर ले आया। चलो अब स्टार्ट कर दें। देखो सबसे पहले आप लोगों को मैं क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना का मेथड बता रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है देखना यार। इसके ऊपर कंडीशंस गिवन होंगी, उस कंडीशन के लिए पहले आप रफ स्केच बनाएंगे। ध्यान से समझना। आप लोगों को पता है स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, रेक्टेंगल, सारी प्रॉपर्टी अब आएंगी। और प्रॉपर्टी बताई नहीं जाएंगे, आप लोगों को खुद ही उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अभी देखो सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो दिया उसका रफ स्केच ये रहा। और सर वो फिर रोम्बस और ट्रपेजियम ये एक बार एक रिकैप करा देना ना सर। बिल्कुल, जब क्वेश्चन आएगा मैं उसमें तुम्हें समझा दूंगा पूरा। जब आएगा ना तो अभी बताऊंगा, कोई मतलब नहीं है फिर भूल जाओगे। जैसे यहाँ दिए है AD आपको 4 दिया है, AB 5, 6, 7 और ये डायगोनल आपको दिया है एक डायगोनल BD दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब ये आपको क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट करना है। फर्स्ट ABCD क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल दिया हुआ है और बाकी चारों साइड्स दी हुई है। अब इसको बनाने के लिए क्या दिया है कि सबसे पहले कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करें। तो सबसे इजी वे है कि आप सबसे पहले डायगोनल बना दो।
फर्स्ट यू ड्रॉ द डायगोनल, डायगोनल बना दिया आपने, डायगोनल बनाया बीडी, बीडी का 10 सेंटीमीटर ले लिया आपने, ये डायगोनल बना लिया। अब डायगोनल के इस साइड आपका सी है, इस साइड ए पॉइंट है, तो सबसे पहले बी से आप ए की ओर जाओ, बी से ए का डिस्टेंस कितना 5, राउंडर। प्रिशा कहाँ गई तुम, आ गई? हाँ सर, भाई अभी तक क्या हुआ? अभी तक हम लोगों ने आज पता है गरबा डांस किया है, सीरियसली। आज है ना, बानी ने, मैंने, ये अपने साथ द्विज था, वो सब लोग हम गरबा कर रहे थे आज। हम लोग ने बच्चे नहीं सर, मैंने नहीं किया, ये मैंने झूठ नहीं मत बोल, किया। मेरे साथ बैठ कर रही थी। प्रिशा तो तुमने घर पे ज्वाइन, कौन गरबा करता है? प्रिशा तुमने ज्वाइन नहीं किया हमारे साथ? नहीं रे, को सिखाना कुछ नहीं किया, आज भी मैं हम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। उससे पहले हमने 24.1 एक्सरसाइज थी ना, स्टैटिक, जो हमने डेटा हैंडलिंग की किया था, हिस्टोग्राम के ऊपर डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन जो। आपके कोई डाउट तो नहीं उसमें? नहीं सर। कोई भी डाउट है तो अभी जाते वक्त पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो। हाँ। अच्छा देखो, अभी मैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर स्टार्ट करूँ, 4th चैप्टर है टेक्स्ट बुक का, उसमें कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले ध्यान से सुनना, आपको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, क्या क्या कंडीशन गिवन है पहले देख लेना। अच्छा पहले प्रिशा, आपके पास 2 स्केल है अभी? हाँ सर। 2 पेंसिल, हाँ। एक राउंडर और एक वो राउंडर, एक कंपास आपको चाहिए, 4 चीजें चाहिए। हाँ। राउंडर, पेंसिल, 2 पेंसिल और एक स्केल, ठीक है? ये सब है तो ठीक है, फिर अभी ले आना थोड़ी देर में अगर नहीं है तो। सबसे पहले देखो यहाँ फिगर मैंने दिया है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें इसके ऑल द 4 साइड्स आर गिवन एंड एक डायगोनल दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायगोनल जो दिया उसको पहले बना लेना है 10 सेंटीमीटर यूजिंग स्केल। अब आता है डायगोनल की एक साइड पॉइंट है सी और एक साइड ए पॉइंट है, तो स्वरूप सबसे पहले सी पॉइंट पर हम या ए पॉइंट पर हमारी चॉइस है कैसे जाना है। तो जैसे हमने बी से ए का डिस्टेंस 5 है, तो राउंडर और पेंसिल लो, राउंडर और पेंसिल लेकर राउंडर और पेंसिल के बीच में जो डिस्टेंस है स्केल से 5 सेंटीमीटर लो। बी से ए तक 5 सेंटीमीटर राउंडर और पेंसिल, पहले समझ लो, बाद में आप लोग बनाना, अभी बिल्कुल नहीं, मैं आपको दूंगा तब करने के लिए। राउंडर और पेंसिल 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर, अब जो राउंडर का पिन पॉइंट है बी पर रखो, जिसको कहते हैं सेंटर, और आपने इसके बीच में जो डिस्टेंस 5 रखा उसको कहते हैं रेडियस। इतना रख के एक आर्क बना दो, यहाँ पर राउंडर और पेंसिल से आप एक आर्क बना दो। क्लियर हो गया? तो ये बी से ए का डिस्टेंस आ गया, ए यहाँ कहीं भी है, अब कहाँ है वो पता नहीं। इसके बाद आप बी से ए का डिस्टेंस कितना है 4, फिर से राउंडर लो, पेंसिल लो, राउंडर और पेंसिल के बीच में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, लेकिन अब सेंटर आपका डी होगा, यानी पिन पॉइंट आपका यहाँ पर, और पेंसिल के बीच में 4 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है रेडियस, उतना लेकर फिर से आप आर्क बनाओ। ये पूरी आर्क 4 सेंटीमीटर का यहां से, लेकिन जहां ये मीट कर रहे हैं वो पॉइंट आपका ए हो जाएगा। बी से आपने 5 का बनाया, डी से आपने 4 का बनाया, जहां पर ये दोनों मीट करेंगे ए वर्टेक्स आ जाएगा। ए को आपको बी से ज्वाइन करना है, ए को आपको डी से ज्वाइन करना है, स्केल से ए पॉइंट को डी से, बी पॉइंट को बी से। सर पर ये दोनों मीट नहीं कर रहे। सर मेरे भी मीट नहीं कर रहे। मेरे भी मीट सर क्योंकि अभी मत सर बनो, कहाँ से मीट करेंगे? अभी मत बनो, मैंने मना किया ना, अभी मत बनाओ, अभी सिर्फ समझना है। मैं आरडी शर्मा से क्वेश्चन वो तुम्हें करने, ये मत करो, ये तो मैंने अपनी मर्जी से बनाए, ठीक है? अब नेक्स्ट को पार्ट देखो, अब बी पर ओके सर। ठीक है, अब बी से सी तक का डिस्टेंस 6 दिया हुआ है, तो राउंडर और पेंसिल से 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखकर बी पर सेंटर रखकर एक आर्क होना है 6 सेंटीमीटर, और डी से सी तक 7 है, डी से राउंडर और पेंसिल के बीच में 7 सेंटीमीटर रखकर डी पर रखकर राउंडर और 7 सेंटीमीटर का जो आपने डिस्टेंस रखा उतना ये एक आर्क बना दोगे। जहां ये दोनों मीट करेंगे सी पॉइंट आ जाएगा, डी से सी को ज्वाइन करना है, सी से बी को, ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। सब लोग अपनी आरडी सर में निकालो, अगर आरडी नहीं है तो मैं क्वेश्चन इस पर लिख के दे रहा हूँ, वो आपको करना है। आरडी से एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, पेज नंबर, हाँ मैं वही बता रहा हूँ।
देखो आप लोग जिसके पास आरडी है उस पर पेज नंबर 18 एक्सरसाइज आरडी शर्मा की है, उसमें आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अभी ट्राई करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। अब जिसके पास आरडी नहीं है उसको मैं यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आप क्वेश्चन लिखेंगे। देख लो यहाँ सर कौन सा क्वेश्चन? पेज नंबर क्या है? 18.4 पेज पर 18.1 एक्सरसाइज, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड आपको अभी ट्राई करने। देखो पहले क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट ही करना है ना सर? फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 तक करना है, जिससे आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी कंसेप्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके सर। अच्छा ये देखो जिसको क्वेश्चन नहीं आया समझ में, यहाँ ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बनाना है, एबीसीडी, जिसमें आपको AB बनाना है 4.4 सेंटीमीटर का, BC बनाना है 4 सेंटीमीटर, CD बनाना है 6.4 सेंटीमीटर। हाँ बेटा। सर रफ फिगर बनानी है। बेटा बिना रफ के आप फेयर नहीं करना, सीधा पहले रफ बनाओ, उसमें सारे इंडिकेट करो, उसके बाद फेयर करो उसको, उसके मार्क्स होते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन, एबीसीडी कोऑर्डिनेटर जिसमें ये कंडीशन दी हुई है। इसी का सेकंड क्वेश्चन, एबीसीडी कोऑर्डिनेटर। सर हमें व्हाट्सएप करना है। क्या ये आंसर्स बेटा इसके? हाँ बता देना, देख तो लूं कैसे बना रहे हो। AB इक्वल टू 5.5। नहीं पहले ये 3 क्वेश्चन करके एक साथ व्हाट्सएप करना, एक एक नहीं करना। CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर। और थर्ड क्वेश्चन इसका X Y Z W। सर X Y, हाँ बेटा। फर्स्ट में जो BC है वो डायगोनल होगा। BC पहले ऐसा कुछ जरूरी नहीं, जब तक दिया नहीं आपको कोई सोचना भी नहीं है। तो पर BC जाएगा कहाँ से? मैं बताऊं, देखो ये रहा, ये रफ सर इसमें BD दिया है डायगोनल। हाँ डायगोनल BD दिया बेटा, BC नहीं डायगोनल BD है। तो पर देखो ये रहा ABC, AD डायगोनल 6.6, AB 4.4, BC। मैंने नेमिंग गलत की थी सर। हाँ नेमिंग ध्यान रखना बेटा। CD आपका 6.4 और AD 3.8, आराम से बन जाएगा। ZW 7 सेंटीमीटर, WH 3 सेंटीमीटर, XZ 9 सेंटीमीटर। और मुदित आपको आया बेटा कैसे कंस्ट्रक्शन करना है? हाँ सर आ गया। आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, सारे सामान है? हाँ सर है। देखा मेरे को अभी व्हाट्सएप करना है 3 क्वेश्चन करके कैसे बनाया। पहले रफ स्केच बनाना बेटा, फिर फेयर करना, डायरेक्टली फेयर मत बनाना। हाँ सर। मित्रा हाँ सर। इंस्ट्रूमेंट है मित्रा? हाँ सर। आपको समझ आ रहा है कैसे बनाना है? समझ आ गया? हाँ सर। ठीक है। और तिथि, तिथि आपको आ गया सर। ऋषा आपको है बेटा? आ गया सर। और डाउट है तो पूछ लेना, करो। बानी आपको बेटा क्लियर हो गया? सर थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है, जितना हो रहा है उतना कर रही हूँ, फिर मैं पूछूंगी जब देखो देखो ना वहाँ पे। मैं बता रहा हूँ बानी, यहाँ ध्यान दो। पहले हाँ, आपने सर। 6.6 बनाया स्केल से, हाँ हाँ। उसके बाद B पर रख के A तक का डिस्टेंस राउंडर में 4.54 कर लो। रुको सर। जल्दी निकालो राउंडर और एक आर्क बनाओ यहाँ। और 3.8 4.4। राउंडर पे 4.4 लेना है ना? हाँ रुको सर।
4.4 लिया सर। अब देखो बी पर रखो, बी पर जो पिन पॉइंट है बी पर रखो, उसको कहते हैं सेंटर। कहां से तुम्हें स्टार्ट करना, बी पर रखो और रेडियस 4.4 तो ले लिया, एक आर्क बनाओ ऊपर, एक साइड आर्क बना दो। बन गया। अब डी अब पहले डी से ए तक 3.8 है, तो उसके राउंडर और उसके बीच में 3.8 का डिस्टेंस रखो पहले। हाँ सर। और डी हेलो सर। रख के फिर एक आर्क बनाओ, जहां पर आपने पहली आर्क बनाया तो उसी साइड में डी से आर्क बनाओ। हाँ सर। अब देखो दोनों आर्क सर मेरा क्वेश्चन 1 हो गया, मैंने भेजा आपको। तीनों एक साथ भेजो बेटा, एक एक भेजोगे तो मैं तो फिर सर वो फर्स्ट वाला देख लो ना, कोऑर्डिनेटर का शेप मैं पढ़ थोड़ा अजीब आया है। मैं चेक कर लूंगा, तब तक तुम दूसरा चालू करो। फिर डी से Yes. दोनों मीट कर रहे हैं बानी, दोनों आर्क। हाँ सर। हाँ सर। ए नाम डाल के ए से डी और ए से बी ज्वाइन कर दो स्केल से। कर देती हूँ। हाँ सर बोल पार्सल। नहीं कुछ नहीं। बानी अब कर बी दिया सर। अब बी फिर से बी, फिर राउंडर पेंसिल के बीच में 4 सेंटीमीटर के बी से सी 4 है, राउंडर पेंसिल पर रख के बी पर रख के आप अपोजिट डायरेक्शन में सी बनाओ, जहां ये था उधर नहीं, दूसरी डायरेक्शन में बनाए। देखो ऐसा नहीं है, मेरा नहीं है। बना सर। अब बी सेंटर रख के सी मतलब 4 की एक आर्क यहाँ बना दो, और डी आप फिर से राउंडर पेंसिल में 6.4 की आर्क बनाओ, मतलब रेडियस रखो 6.4 का। हाँ सर। अब फिर से डी पर सेंटर रख के आर्क बनाओ, जहां पर पहले आर्क बनाए तो दूसरे आर्क उसी साइड बनाओ जिससे वो कट करें एक दूसरे को। हो गया। वो जहां कट करें वो सी पॉइंट हो गया। अब सी से बी और सी से डी को ज्वाइन कर दो। हाँ सर। तो ये कोऑर्डिनेटर आपका कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट दो भी ट्राई करो फटाफट। हाँ सर। द्वेष तुमने तीनों का डाले? नहीं सर, एक मैंने अपना रफ स्केच डाला है और एक वो फाइनल प्रोडक्ट। हाँ सही है, अच्छा बनाया है। और जब पेंसिल साफ रखना, डार्क पेंसिल मत रखना बहुत, पेंसिल बिल्कुल सर थोड़ा सा सर ऐसा बोर्ड से थोड़ा ऐसा हो जाओ ना सर। अच्छा हाँ सॉरी। हाँ थैंक यू सर। सर मैंने सेंड किया फर्स्ट वाला। हो गया, सेंड किया, बन गया बेटा। आपका चेक कर लेता हूँ एक मिनट। सर मैंने सर भी मेरा सेंड सही किया बना है। है। देख ले दो बेटा, देख ले दो, सभी का चेक कर लो। तिथि परफेक्ट बना है बेटा। प्रेशा आपका भी देखना, रफ हाँ परफेक्ट बना। प्रेशा आपका भी, पीछा आपका भी सही है। मित्रा वेल डन, अच्छा बनाया बेटा आप लोगों ने, परफेक्ट सर। हाँ बोलो बेटा। सर मेजर बीडी मतलब बाद में जब बना लो ना तो बी से डी तक हाँ। से मेजर करना बाद में, और देखो कितना यूनिट आ रहा है, वो एंडिंग में काम। ठीक है सर। स्वरूप आपका बना बेटा पहला?
सर 2 मिनट। हाँ एक्चुअली मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा था, बाद में मेरा क्लियर हो गया एक्चुअली। ओके, कोहब आपका बना बेटा? सर है ही नहीं। कहाँ चला गया वो? हाँ सर, सेकंड वाला हो गया है, पार्श्व तू चला गया है। सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला कर रहा हूँ। वेरी गुड। फर्स्ट हो गया बेटा आपका? हाँ सर। मेरे को लगा सर मेरा माइक म्यूट है। ओके। सर सेकंड वाला भी भेजना है? नहीं, बस एक तुमने परफेक्ट कर लिया, अब सेकंड थर्ड नहीं भेजना। मैं समझ गया हूँ, परफेक्शन हो रहा है तुम लोगों का। उसमें एक क्वेश्चन और है कि बीडी को मेजर भी करना है, स्केल से उसको यूनिट चेक कर लेना। हाँ सर 5 सेंटीमीटर आ रहा है। सभी का देखते हैं 5 आ रहा है कि 5.1, ऐसे थोड़ा डिफरेंस पड़ेगा। 5 किसी का हाँ सर यहाँ सर मेरा 5.1 आ रहा है। किसी का 4.9 भी आ सकता है, छोटा भी हो सकता है। क्या सर? मेजरमेंट करेंगे ना जब बीडी का, तो थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। सेकंड कौन से क्वेश्चन में सर? सर तो उसमें कोई ऐसा नहीं है ना कि ऐसा 1-2 mm कम ज्यादा हो तो चलता है? वो डिपेंड करता है। पेंसिल होती है जिसकी एकदम शार्प पेंसिल होगी, उसमें एग्जैक्ट आएगा। सर आई थिंक से मैंने गलत किया है। कोई बात नहीं, ट्राई करो। सर बहुत अजीब सा फिगर बना है सेकंड वाला। अजीब बना है, देख ले। हाँ सर। मेरे सामने मैं बनाता हूँ, फिर चेक कर लेता हूँ। ABCD, AC आपका बन रहा है 9.4, AB 5.5, BC 5.5, CD 4, AD 6। नहीं, परफेक्ट वैसे ही बनेगा सर दोनों करके दूं? हाँ कर मैंने पहले के 2 कर दिए सर, तीसरा भी करना है? तीसरा तीनों करके भेजना है? मतलब थर्ड से क्या एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें, आ गया। चलो अभी स्टॉप राइटिंग। मैं आप लोगों को थोड़ा सा 2 मिनट के बता दूं, फिर आप कंटिन्यू लिखना। पैरेललोग्राम का कोई क्वेश्चन हो, काइट का हो या रोम्बस का हो, उसमें कैसे करना, जरा ध्यान से देखो। मैं यहाँ बता रहा हूँ, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीजें। अगर कोई क्वेश्चन पैरेललोग्राम का दिया है और उसमें ऐसा दिया है कि पैरेललोग्राम में ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram, AB is equal to 4, BC is equal to 5, AC is equal to 6। इसको कंप्लीट करना है, बस ध्यान से सुनना। मानिए आप ध्यान दो बेटा, नहीं आएगा। अगर पैरेललोग्राम गिवन है, आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 है तो ये 5। फिर आपके पास वही है कि पहले डायगोनल बनाया, फिर 4 5 का कट किया, 5 4 का कट किया, पैरेलल बन जाएगा। सेम कंसेप्ट है। अब इसी चीज में अगर रोम्बस दिया है, रोम्बस में दिया है कि इसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर और एक डायगोनल आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, इसको कंप्लीट करना है। तो आपको बता दें इसके चारों साइड इक्वल होती हैं, तो आपको पहले डायगोनल बनाया 7, 4 का कट किया, यहाँ से 4 का, फिर ज्वाइन कर लिया, फिर यहाँ से 4 4। बस इतना है कि अगर एक साइड दिया तो चारों साइड को 4 मानना है और एक डायगोनल अपने आप मिल गया। और इसी में अगर एक काइट दिया है, काइट में क्या होता है कि जैसे ये 3 दिया है, ये 5 और एक डायगोनल 4 दिया है, तो आपको ये 3 5 मान लेना कि इसकी कंसेक्यूटिव साइड्स ये 3 3 होंगी और ये 5 5 होंगी। काइट में क्या होता है, नीचे वाली साइड इक्वल होती है, ऊपर वाली साइड इक्वल होती है, डायगोनल अलग होता है। बस ये है, बाकी बनाने का सब में एक ही तरीका है। आगे आप लोगों को बच्चों समझ में? No, sir. हाँ सर समझ आ गया, Yes, बट अभी sir. सेकंड और थर्ड वाला सब इरेज कर लिया एक्चुअली। बस मैं ये मैं नोट नहीं किया बता, था। काइट में क्या होगा कि कोई 2 कंसेक्यूटिव साइड इक्वल होंगी, 2 3 3 और 1 4 बीच में आ जाएगा। ये काइट का क्वेश्चन है बुक में RD में। चलो ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की तरह ही सॉल्व करना है ना। मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। ये जो एक्सरसाइज ये कौन सी एक्सरसाइज थी, 18.1, इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना। 2 तो कर ही लिए हैं, बाकी ओके सर। बाकी होमवर्क में सर कंप्लीट फोटो करना। भेज देना ना। किस के पास नहीं है? फोटो भेज देना। RD सर में किस मेरे के पास पास नहीं नहीं है। है? मेरे पास नहीं है सर। ये पैरेललोग्राम को भी सर क्वाड्रिलेटरल की तरह ही सॉल्व करना है ना। बिल्कुल सेम, लेकिन उसमें याद रखना कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं।
पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होंगे। जैसे ये देखो 4 है तो ये 4, ये 5, ये 5, अपोजिट साइड को इक्वल रखना है। ओके सर। हेलो सर। ओके चलो बाय बच्चों। सर मैं आपको सेकंड बाय सर। ओके ऑन वेडनेसडे मिलेंगे। बाय बच्चों। बाय सर। सर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भेजू, आप चेक कर दे रहे हो? हाँ मैं चेक कर देता हूँ, तुम्हें जो हो गया मेरे को चेक दे दो। बाय सर। बाय बच्चों। ओए कुनिश हाँ बोल। बाय सर बच्चों। मैंने भेजा, चेक कर लो ना। हाँ बेटा क्या? हाँ सेंड कर दो, मैं चेक कर लेता हूँ। क्लैन में जिसका